राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम मंगल भवन है मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी सर्वो सो दशरथ अजीर बिहारी सर्वो सो दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी हरौ नाथ मम संकट भारी कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करौ प्रणाम जोर जुग पानी करौ प्रणाम जोर जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे युग पद कमल मलावो आगे युग पद कमल मलावो दासु कृपा निर्मल मति पावो दासु कृपा निर्मल मति पावो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
पवन समाना, पवन चले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुखाद कठिन जग माही, पवन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम कथा सुंदर कर पाई, राम कथा सुंदर कर पाई, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम कथा के कई अधिकारी, राम कथा के कई अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन बिहारी, मंगल मूर्ति नयन बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देश काम नर सुनहि जे गावई, देश काम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जपई नाम जन आरत भारी, जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। सबसी नगर की जे सब काजा, सबसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशल को विराजा, हृदय राखी कौशल को विराजा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल बा आजो, जन्म हमार सफल बा आजो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। कृष्ण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक बलिचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। आदरणीय गुरु प्रेमियों, नवरात्र के महामाई के गुणगान में आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्राप्त समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री सुंदरकांड जी के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संत जन जो है इस बात को कहते हैं कि जो सुंदरकांड जी का पाठ करता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ये संतों की वाणी है। श्री सुंदरकांड जी का पाठ जो कोई नित्य प्रति करता है, चाहे 5 चौपाई करे, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। अर्थात वो विरक्त भाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पा जाता है। उसके मन में किसी चीज की लालसा ही नहीं रहती।
और यदि किसी से पूरा पाठ ना हो तो उसका एक उपाय बताया कि श्री सुंदरकांड जी का दोहा नंबर 40 से और दोहा नंबर 48 तक इसका पाठ किया जाए। कर तो 50 तक भी है कि प्रभु गुरु गुरु ग्रह उनके नाम तक जो वहां तक पाठ किया जाए 10 चौपाई का, तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। वो भक्ति मार्ग पर अवश्य ही चलेगा, तथापि उसको संकल्प होना चाहिए, उसका नित्य क्रम होना चाहिए। और यही पाठ श्री राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि 9 बजे बाद रात को किया जाए, लोग सोने की तैयारी करते हैं, उस समय लोग जो घर परिवार के सदस्य सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन जो जागने वाला है वो तो भगवान के चरणों में इतना लालायित होता है, अगर वो पाठ बैठ के करता है, उसकी अनुनय विनय हर तरह से भक्ति मार्ग पर चलने की लालायित है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री उत्तरकांड में 7-5 चौपाई सभी को गुणगान करनी चाहिए। आप बड़भागी हैं, आपकी कृपा से मुझे भी जो इन चौपाइयों का गुणगान करने का मौका मिला। सच बात है, समय नहीं मिलता, ना किसी से पूरा होता। देखिए, ये तो हमारी प्राथमिकता है, ये वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं हम। भक्ति मार्ग पर चलना इतना संभव ही नहीं है। यदि आप लोगों ने अपने मन में धारण कर लिया कि मुझे तो सहारा चाहिए, चाहे वो गुरु जी का सहारा लो, चाहे हनुमान जी का लो, चाहे शंकर भगवान का लो, चाहे जो श्री कृष्ण भगवान का सहारा, लेकिन एक सहारा तो हमें लेना पड़ेगा, और उस सहारे से वही हमारी सीढ़ी, वही हमारा पायदान है। उसके माध्यम से हम जो है उस भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए संत इस बात को कहते हैं कि राम राम रटते रहो जब न घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो प्रेमियों, ये हमारा नित्य क्रम, आचार व्यवहार, सोच विचार जो हमारा शुद्ध होगा, जब हमारा नियम बन जाएगा, तो विषय विकार हमारे हट जाएंगे। तो इसी बात के क्रम में आगे कहा, कपई बिलो की दशानन भीषा के दुर्बाद, सुत बद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवनते कीसा कही के बल काले बन कीसा, की द्रो श्रवण सुनते ने मोही, देखो अति असंचर तो ही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कौशल तो ही प्राण ने प्राण के अपराधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल भिक्षित माया, जाके बल विरंच हरि ईसा, पाल सर्जस हरत दशीसा, जा बल शीश धरत सहसान, अंड कोश समेत गिरी कानन, धरे जो विविध देह सुरत राता, तुमसे सटन सिकावन दाता, हर को दंड कठन जय बंजा, तेई समेत नर्भ दल मद गंजा, खर दूषण तृषा रुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। आज में प्रभु प्रेमियों, रावण जो है बहुत बौखलाया हुआ है। रावण के पुत्र का वध हो गया है, अक्षय कुमार मारा गया रावण हनुमान जी के हाथों से। तो वहां रावण कहता है, कभी भी लोग दशानन भीषा की दुर्बाद, शुद्ध बद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। इतना विषाद है उसके मन में। वह हनुमान जी से कहते हैं, कह लंकेश कवनते कीसा, कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं। कई के बल घाले बल कीसा, किसके बल से आपने मेरे पुत्र का वध किया है। की दो श्रवण सुन मोही, देखो अति असंसर तो ही, क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना है। अरे मेरे से सब लोग डरते हैं, त्रिलोक मेरा डंका बजता है, और मेरे नाम से हर आदमी थर कांपता, जितने देवी देवता सब जो मेरे एक भुरकुट इत्यादि करने से वो जो खड़े हो जाते हैं। और आप जो है मेरे पुत्र का वध करके आए हो, फिर क्या मारे इसके अपराधा, कयो कौसठ ताई न प्राण की बाधा। आपने जो है इतने राक्षसों का वध कैसे किया, किस अपराध से किया है। फिर कहा, रावण सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विकसित माया। क्या आपने रावण की जो है रावण की जो महिमा है ब्रह्मांड में सुनी नहीं है। फिर कहा कि जाके बल शीश दर्द सहसासन, अंड को समेत गिरी कानन, जिसके बल से पूरी धरती कांपती है। और आप जो है मेरे पुत्र का वध करके आए हो, धरी जो विविध देश उतराता, और तुमसे सटन सिकावन दाता। धरती पर ऐसा कौन सा देवी देवता है जो मेरे से नहीं डरता है, और आपने जो है मेरे पुत्र का वध किया है।
हर को दंड कठिन जय बन जाते समेत नरक दर्बल गंजा खर दूषण त्रिसरा और बाली बड़े सकल अतुल्य बलशाली। खरदूषण त्रिसरा और बाली ये सब जो है कि इनके बारे में आप जानती है, सब मेरे से जो है भयभीत हैं, बड़े सकल अतुल्य बलशाली। और आपने जो है मेरे पुत्र का जो वध किया है, जाके बल लवलेश थे जिते जात्र जारी दास दूत में जाकर हरि आनो प्रिय नारी। आप जो है जाके बल लवलेश थे जिते जात्र जारी दास दूत में जाकर हरि आनो प्रिय नारी। कि इस छोटे से बल से तुम जो सीता माता का जो है हरण करके लाए हो, और क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि राम जी जो है कितने बलशाली हैं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहुसन परी लड़ाई। यह हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुताई को जानता हूँ। जब तुम्हारी सहस बाहु के साथ लड़ाई हुई थी, तुम्हें सहस बाहु ने घुड़साल में बांध लिया था और तुम्हें कई महीनों तक बांधे रखा था। समर बाली बल की पावा, और युद्ध में जो है बाली ने आपको अपनी कांच में दबा करके जो है आकाश में लेकर उड़ता जा रहा था। और जब आपको आपके नाना के कहने पर आपको छुड़ाया गया था, इन उन्होंने विनय की तब आपको छोड़ा गया था। मैं जानता हूँ तुम्हारी कितनी प्रभुताई है। फिर कहा सुन के भी वचन भी से बेहरावा। रावण जो है हनुमान जी की बात को सुनकर जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुझाव के तौर रुका, सबके देव परम प्रिय स्वामी मारे मोहि तुम्हारे गामी। आपने जो है ये फल किस खाए हैं और ये कैसे इनके जो वृक्ष को तोड़ा है। तो वहां हनुमान जी कहते हैं खायो फल प्रभु लागी भूखा। देखिए जीव का स्वभाव है, आत्मा को क्या चाहिए भजन, और शरीर को क्या चाहिए भोजन। देहधारी शरीर को भोजन अवश्य चाहिए। तो मेरे को भूख लगी, मैंने खा लिया। फिर बोले मोही मारे कुमार गामी, किन में मोहरा तेई में मारे तेई पर बांधे तुम्हें तुम्हारे। मैंने जो है फल खाया, तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। तेई पर बांधे उतने तुम्हारे, तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मोही ने कुछ बांधे कई लाजा, मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है, मैं तो प्रभु के काज के लिए आया हूँ। और आप पहले सुन चुके हो कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। वही दिन सफल है जिस दिन हम भगवान का गुणगान करते हैं। माता कौशल्या ने भी कहा कि हे प्रभु, उन दिनों को मेरे उसमें काउंट मत करिए जिस दिन मैंने भगवान के दर्शन ना किए। यहाँ प्रभु प्रेमियों, यही बात जो है कही जा गई है कि किन मोहि मारा तेई में मारे तेई पर बांधो तन तुम्हारे, मोही ने कछु बांधे के इलाजा, कीन जहो निज प्रभु काजा। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मानत जी मोर सिकावन। हे रावण, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है मेरी सीख मान लीजिए। देखो तुम निज कुलही विचारी ब्रह्म तजी भगत भजो भगत बहारी, जाके डरती काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। मेरी विनती सुन लीजिए हे रावण, आप अपना भ्रम त्याग दीजिए और जो है अपने कुल को बचा लीजिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुनिए। यदि आप इतना इंकारी बने रहे, सूखे पेड़ की तरफ जो खड़े रहे, तो एक न एक दिन आपको कटना पड़ेगा। और जैसे आप कटेंगे, इस आपके कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। कहते हैं रावण के घर में इतना बड़ा परिवार है और उसके बारे में हनुमान जी समझा रहे हैं। हनुमान जी गुरु रूप में बता रहे हैं। जब कैलाश पर्वत पर रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो जैसे उठाने लगे, माँ पार्वती और शंकर भगवान वहां जो उस समय अपना जो है भजन कर रहे थे, और रावण ने जाकर उस कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। तो माता पार्वती बोली कि स्वामी, ये ऐसा कौन है नटखट, जो इतना उदंड कौन है जो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो आप भोलेनाथ जी बोले, ये भी मेरा एक शिष्य है, लेकिन इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसी समय भोलेनाथ जी ने अपने अंगूठे से उसको थोड़ा दबा दिया और रावण का हाथ दबा रहा। जब रावण का हाथ दबा रहा तो रावण चिल्लाया, कह रहा, लेकिन निकाले कौन, कोई है नहीं। जब रावण की हालत ऐसी देखी
रावण ने स्तुति गानी शुरू कर दी। भोलेनाथ की स्तुति गाई, आगे भूटानी साहब स्तुति गाते हैं वो, और ऐसी स्तुति गाई कि उस समय जो है भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। अरे ये उदंड था, ठीक है, इसने थोड़ी उदंडता करी है, दंड तो उसको मिलना था, लेकिन अब ईश्वर सबक सिखाना बहुत जरूरी था। तब वहां चर्चा होती है, उस समय कहते हैं, हे भगवान, यदि मुझसे ऐसी गलती कभी हो जाए तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करोगे? भोलेनाथ बोला, मेरा तो स्वभाव ये है कि जो मेरे सानिध्य में आ गया है मैं उसको जो है अपना भक्त बना के रखता हूं। तो बोले, मुझे मैं कैसे पहचानूंगा? तो वहां भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं आऊंगा, पहचानना तेरा काम है, गुरु को पहचानना शिष्य का काम है। जब गुरु की शरण में जाएंगे नहीं तो फिर हमें कैसे उसका भान होगा? कैसे संत की शरण में नहीं जाएंगे तो हमें संत क्या लेने आएगा? जब सत्संग में नहीं जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हाँ, घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो चौराहे में जाना पड़ेगा, उस मार्गदर्शन में जाना करने के लिए चौराहे में जाकर एक रास्ता में चुनना पड़ेगा। जब उस रास्ते में जाएंगे तो हमें मार्गदर्शन करने वाला मिलेगा। वो मार्गदर्शन गुरु भी हो सकता है, हनुमान जी भी है, शंकर भगवान भी है और कृष्ण भगवान भी है। और सच पूछो तो माता पिता हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। आप घर से प्रणाम कर चलिए, उस माता को प्रणाम कीजिए। राम जी तो यहाँ तक कहते हैं, भाई साष्टांग प्रणाम कीजिए। जो माता पिता गुरु को प्रणाम करके चलते हैं उनको कभी भय नहीं सताता है। वो बड़भागी जिनके माता पिता है, जो सुबह उठ के माता पिता के चरण छूते हैं, दर्शन करते हैं। वहां जो है शंकर भगवान जो है हनुमान रूप में जो है 11वें रुद्र अवतार में रावण को समझा रहे हैं। आज वही जो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन रावण फिर भी समझ नहीं पाता है। रावण कहते हैं कि तुम्हें इतना अहंकार है, मेरी बात मान लीजिए, सीता माता को लौटा दीजिए, नहीं तो तुम्हारे कुल में तुम्हें कोई रोने वाला नहीं बचेगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि बनंत पार रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए सर्वराखी तव अपराध विसारी, कि भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के प्रणाम कीजिए और गए सर्वराखी तव अपराध विसारी। भगवान के चरणों में जो चला जाता है वो पहले ही माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ करो, तो भगवान उसको माफ करते हैं। और महाराज जी, हम सामने कहते हैं, जबकि हम इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारी गलती है, तो सामने वाला हमें माफ करता है। उसका भाव ये है, यदि जो गलती कर रहा है, जिसकी गलती करी है, उसके सामने अगर झुक जाए और प्रणाम करे और कहे कि मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा अपराध है, तो वहां भगवान उसको जो है, वो संत भी जो उसको माफ कर देता है। यही जो है हनुमान जी जो है रावण को ये बात समझा रहे हैं, राम जी की शरण में जाइए, तुम्हारे सारे अपराध जो है विसार दिए जाएंगे, माफ कर दिए जाएंगे। फिर कहा, राम चरण पंकज धरो, लंका अचल राज तुम करो। हे रावण, यदि तुम राम की शरण में चले गए तो तुम्हारा राज्य अचल होगा, शीतल राज्य तुम्हारा हो जाएगा। ये अशीतल राज्य है, ये अशीतल राज्य है, राम जी की शरण में जाकर के ही शीतल होगा। इसलिए फिर कहा, ऋषि पुलुष जस मलम विमल भयंका, तेहि शशि महु जनि बहु कलंका, राम नाम में बिनु गिरा न सोहा, देख विचारे त्याग मद मोहा। कहा कि राम का नाम आप सुमरन करेंगे और इस भी जो अपना अहंकार है, मद त्याग, उसको त्याग देंगे। बसन हीन नहीं सौ सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। फिर कहा कि आप जो है अगर सीता माता को लौटा देंगे, मेरी बात मान लेंगे, तो आपका जो संपत्ति वो सारी जो है सुरक्षित रहेगी। सुन 10 कंठ कहू पन रोपी, रुक राम त्राता नहीं कोपी। जो भगवान के, हे रावण सुनो, हे मैं आपको कहता हूँ, जो भगवान से विमुख हो गया है, उस पर जो भगवान बड़े क्रोधित होते हैं। शंकर सहस विष्णु तो ही सके न राख राम द्रोही। भगवान शंकर भी जो है कहते हैं, जो विष्णु का भक्त है वो मेरा भक्त है, जो विष्णु का द्रोही है वो मेरा द्रोही है। यदि कोई मुझसे द्रोह करे और विष्णु से जो है प्रेम करे, वो करोड़ों वर्ष तक जो है नरक में रहता है।
और कोई जो विष्णु जी को जो है ध्यावे और मुंह से रूस जावे तो वो भी करोड़ों वर्ष नरक में रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के सम है। तो भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को बराबर की शक्ति दी हुई है और कहा कि जो मैं आपको भजता हूं। विष्णु भगवान जो है राम अवतार में खुद शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत पर जो है जो मंत्र जपते हैं, राम नाम का मंत्र जपते हैं। अरे आधे नाम में ही समाधि लग जाती है। 87,000 वर्ष तक जो है कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की समाधि लग जाती है, और वो तो खुद कहते हैं। और आज के अगर द्वापर में देखा जाए तो राम रा से राधा, माँ से माधव, रा से राधा और माँ से माधव, ये भगवान ने इसका विश्लेषण भी करके दिखाया। संतों ने इस बात को कहा राधा राधा, जो राधा राधा जपते हैं उसकी कट जाते हैं बाधा। राधा राधे राधे, राह देने वाली माता राधा रानी है। तो इसलिए कहा है कि भाई किसी ना किसी नाम का हमें जो है एक सहारा लेना होगा, उनके माध्यम से ही हमारा कल्याण होगा। फिर कहा कि मोहमूल बहुसूल तम प्रद त्यागव तम अभिमान भजो राम रोगना कृपा सिंधु भगवान, कि जो आप अभिमान त्याग दीजिए, भगवान राम की शरण में जाइए, कृपा सिंधु भगवान जो है आपका कल्याण करेंगे। जब भी कहीं कभी हितवानी भगत विवेक वृत्त निशानी, बोला बेश महाभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आयकल तोई लागे से अदम सिकावन मोही। रावण देखिए हनुमान जी की बात को पहचान नहीं पाता है, सच पूछो तो ये भी नहीं पहचान पाता ये मेरे गुरु है। जब हनुमान जी की बात को सुन लेते तो उसी टाइम समर्पण कर देते, तो राम जी जो अपनी शरण में लेते। लेकिन कहा यद्यपि कहीं कभी हितवानी भक्त विवेक वृत्त निशानी, हनुमान जी की जो वाणी है उनको इतनी विवेकी नहीं लगी। बोला बेश महाभिमानी, अभिमानी जो है रावण कहता है मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, ये तो वानर जो हमें ज्ञान दे रहा है, न जाने में कितनी तपस्या की है। इस तपस्या का मैंने जो ब्रह्मा जी से मैंने वर पाया है, और मैंने सोने की लंका कैसे थोड़ा मिली मेरे को। अरे शंकर भगवान की मैंने पूजा करी है। जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से अनुनय विनय की कि बहन सरस्वती के पास भी घर है, लक्ष्मी जी के पास भी घर है, मेरे पास घर नहीं है, मेरा भी घर बनवाइए। तो भगवान शंकर बोले देखो हम है मस्त मलंग, हम है जोगी, न जाने कहा हमारी समाधि लग जाए, हमें घर भर की जरूरत नहीं है। लेकिन माता पार्वती कर बैठी कि मुझे भी घर चाहिए। वहां जो है भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया और ये जो लंका बनाई, जो घर बनाया, उस घर में जो गृह प्रवेश होने लगा, तो इस समय का सबसे विद्वान पंडित रावण ही था, उसको बुलाया। और जैसे ही मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ने के बाद गृह प्रवेश करने लगे, तो शंकर भगवान कहने लगे अरे समस्त जीवों के लिए बात है, संसार के लिए ये बात है, जब घर प्रवेश करते हैं तो पहले ब्राह्मण की दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को दक्षिण दिया जब घर प्रवेश किया जाता है। शंकर भगवान ने भी कहा कि बताइए पंडित जी महाराज क्या दक्षिणा दूं? बोला नहीं रहने दो। 3 बार बोला नहीं रहने दो, फिर बोला नहीं मानते तो दे दो, मुझे ये घर ही दे दो। अब देखिए वहां मां पार्वती बड़ी कुपित हो गई। अरे मैंने कितनी अनुनय विनय से जो है भगवान शंकर से क्या करे घर बनवाया, और ये ऐसा पंडित आया ये मेरे घर को ही लेके चला गया। और वहां मां पार्वती ने जो श्राप दे दिया, कहा हे पंडित सुनो, तो तुम जो है इस घर में कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। ऐसी दक्षिणा किसी ने आज तक मांगी नहीं है, और ऐसा श्राप दे दिया कि कोई मांग भी नहीं सकता। कोई ब्राह्मण जाता पूजा करने के लिए तो वो अपने मंत्रों की जो है उसकी जो परिश्रम पारितोष है उसको ले सकता है, लेकिन उस वस्तु को नहीं ले सकता। ऐसा श्राप दिया। उस समय जो है जब श्राप दिया तो क्या कहा कि जा तुम भी इसमें सुरक्षित नहीं रहोगे, और एक दिन तुम्हारी जो है घर जो लंका बन जाएगी, और तुम इसमें जो ये लंका तुम्हारी जल जाएगी। भगवान शंकर ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे गुरु रूप में आऊंगा, लेकिन तुम पहचान पाओगे तब,
मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम नहीं माने तो तुम्हारा काल निश्चित है। आज यही संकेत प्रत्यक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं कि अभिमानी ना बनो, अभी अहंकार करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं है। अरे महाराज, ये 5 इकट्ठे, ये 5 हैं, अगर 5 में एक भी प्रवेश कर गया तो हमारा मार्ग जो अवरुद्ध हो जाएगा, भक्ति मार्ग में हम रह ही नहीं सकते, वह हमारा मार्ग क्रम टूट जाएगा। तो इनको त्यागना ही जरूरी है। वहां हनुमान जी कहते हैं कि जब भी कभी हित वाणी भगत विवेक वृत्ति ने सानी बियोला बेस महाभिमानी बिना मिला हमें ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सदम सिखावन मोही। रावण कहता है कि जब तुम मृत्यु नजदीक आई तो हमें ज्ञान सिखाते हो, उल्टा होई कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी कहते हैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये उल्टा समझ रहा है। सुन कभी वचन बहुत किसी आना बेगिन हरो मूड कर प्राणा। हनुमान जी की बात को सुनकर बड़ा खिसियाया और सुनत में निशाचर मारण धाये सचिन सहित विभीषण आए नाई शीश करी विनय बहुता नीति विरोध में मारे दूता। उसी समय जो है राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय जो है विभीषण जी आ गए। आकर उन्होंने राम को समझाया कि आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, उपदेश नहीं दे सकता। अरे महाराज, दूत को कभी मारा नहीं जाता, दूत को तो उनको अपने पास बैठा करके उसका स्वागत किया जाता है। और तो तुमके नाई शीश विनय बहुत नीति विरोध में मारे दूता, और नीति के अनुसार जो है दूत को मारा नहीं जाता। आन धन कछु करे गोसाई सभी का मंत्र बलवाई सुन बीसी बोला 10 के अंदर अंग भंग करी पटिए बंदर। तो बोला क्या, फिर बोला क्या करूं मैं, ये इतना बोल रहा है। तो फिर रावण की युक्ति सूझी, उन्होंने कहा कि अंग भंग जो है इनकी जो है अंग भंग कर दो, इनकी पूछ में आग लगा दो, कपी के ममता पूछ पर सभी को समझाई तेल बोरीपट बांधो उन्हीं पाव देव लगाई। और जो है इसकी जो पूछ है, बंदर को पूछ बड़ी प्यारी होती है, लेकिन महाराज ये समझ नहीं पाए आप भी। जो बंदर है, जो हनुमान जी है, हनुमान बंदर के रूप में हनुमान जी है, और पूछ कौन है, वो मां पार्वती है। जब शंकर भगवान चले कैलाश पर्वत से, तब 11वां रुद्र अवतार धारण किया और बोले मैं जा रहा हूं अपने भक्त को समझाने के लिए। मां पार्वती बोली मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले नहीं, आप यही रहो, भजन करो। बोला नहीं नहीं, मुझे भी चलना है। अरे मुझे भी वो घर देखना, वो देख रहा है जिसको लेके गया है। मैंने कभी घर प्रवेश किया ही नहीं है, तो मैं देख तो लूं कि जो घर आपने बनाया था वो घर कैसा है। पूछ जो है मां पार्वती बन के आ गई, और रावण कितना पथभ्रष्ट हो गया कि इस पूछ में ही आग लगवा रहा है। फिर कहा पूछ इन मानते जय तब सक निज लाथे ले आई जिनके किस बहुत बड़ाई देखो मैं जिनके प्रभुताई। इनकी जो पूछ इन जब वानर जाएगा तो अपने स्वामी को लेके आएगा, जिनके किस बहुत बड़ाई है, वो जिनकी बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा है, देखो मैं तिनके प्रभुताई, मैं उनकी प्रभुताई, उनकी प्रभुताई को देखना चाहता हूँ। वचन सुनत कभी मन मुस्काना भय सारद में जाना। और जो है मन में बहुत हनुमान जी बड़े मुस्कुराए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण की बुद्धि विपरीत है, और ये जो है सारे देवता सहायता कर रहे हैं। जातु धाम सुन रावण बचना लागे रचे मूड सोई रचना राहना नगर बसन घर तेला बाड़ी पूछ किन कभी खेला। को तो कहे आए प्रवासी मारे चरण करे वो हंसी बाजे ढोल दे सुतारी नगर विधि पुनि पूछ बुजारी पावक जरद दे हनुमंता भयो ब्रह्म रूप तुरंता नमुक चढ़ाई कपी कनक अटारी भई समीत निछाचर। यहाँ जो है रावण जो हनुमान जी की पूछ में जो है कपड़े बंधवाकर तेल बोर घी जो भी था सब उसमें लिपटवा दिया। किसी के घर भी जो है ऐसा कोई नगरवासी नहीं था विभीषण जी को छोड़ करके जिसके घर से तेल और घी ना कपड़े ना आए हो। उसके घर में कुछ नहीं बचा, सारा उन्हें पूछ में लगा। हनुमान जी ने पूछ लंबी कर दी, वो लपेट लो जितना तुम्हें लेटना है। और जितने लंबी पूछ की जितने जी लंका वासी थे सब ने जो है अपने कपड़े लपेट दिए और बोले हम भी जो सहयोग करेंगे। लेकिन महाराज ये सहयोग कैसा था बाबा की सुनिए। वहां कहते हैं कि सभी
नर नारी जो है इकट्ठे हो गए और जो है हनुमान जी की जब जैसे पूछ में आग लगाई, हनुमान जी ने जो है अपनी पूछ छोटी कर ली और सब जो है सभी उनके घरों के ऊपर छतों पर जाकर कूदने लगे। और जहां जहां जिस जगह सर से भी जो तेल कपड़े घी जो आया था सबके घर में आग लगाने शुरू कर दी। और जैसे आग लगे सब चिल्लाने लगे, बोले अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि वानर रूप धरे सुर कोई, तो ये कोई देवता है जो वानर का रूप धर के आया हुआ है। आप हम तो रावण को पहले ही समझा रहे थे। अब देखिए कहा कुछ मंडली ऐसी होती है जो राजा की बात में हाँ में हाँ भरती रहती है, लेकिन जब उस पर पड़ती है तब कहते हैं नहीं 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 ये तो राजा का ही काम था। यहाँ प्रभु प्रेमियों हम लोगों को शिक्षा मिलती है, जिस संघ को देखेंगे उस संघ में रहेगा, हमारी संगति बनेगी। अगर कुसंग में बैठेंगे तो कुसंगति हमें आएगी। कुमति सुमति सबके और रही, सबके हृदय में जो है कुमति सुमति सबके हृदय में होती है, लेकिन जैसा संग होगा वैसे ही जो पनपती है। फिर कहा कि हरि प्रेरित तई अवसर चले मृत 49 और जो है मृत 49 अट्टास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। हरि की कृपा से जो हनुमान जी के जो पिताजी वो पवन है, उन्होंने 49 प्रकार की हवा चला दी। ऐसे हवाएं के थपेड़े लगे, जिधर वो जो आग ना पहुंची तो भी आग नहीं पहुंचने शुरू हो गई। और जिस घर में देखा और सामने वाले लंकावासी सोच रहे आग तो इधर लगी, हम तो सुरक्षित हैं। और जैसे 49 प्रकार की हवा चली सब के सब जो है घरों में पहुंचने शुरू हो गई। तब वो चिल्लाए कराए और उन्होंने देखा अरे ये तो हमारे तक भी आ गई है। फिर कहा दे विशाल पर मोहरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर बा लोग भी हाला झपट लपट को कोटि कराला। तात मतो हाँ सुनी पुकारा यही अवसर को हमें उबारा हम जो काया कपी नहीं हुई वानर सूप धरे सू कोई। ठीक, हनुमान जी ने कोई घर नहीं छोड़ा जिस घर में आग ना लगाई हो। जिस घर से जो भी आया था उसको प्रसाद सबको दिया, सबके यहाँ प्रसाद पहुंचा दिया। अब जो है फिर ये क्या कहते हैं, तात माँ तो सुनी पुकारा हम तो पहले ही कह रहे थे यही अवसर को हमें उबारा हम जो कहे कपी नहीं हुई। कि ये वानर नहीं है, कोई देवता है जिसने आग लगे। वानर रूप धरे सुर कोई साधु हो गया साधु हो गया कर फल ऐसा जरा ही नगार अनाथ कर जैसा। अब संत कहते हैं कि जो ये वानर रूप धर के आया है ये कोई देवता है जिसने सब में आग लगाई है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा करना ये सबके लिए भारी है। और सबको जो है इतनी प्रेरणा मिलनी चाहिए, होनी चाहिए कि जो जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पर जो है अपना भक्ति का प्रगाढ़ इतना निरंतर जाप करा जाए, अर्थात ऐसा पाठ किया जाए जिसके माध्यम से हमारा सुमरन हो। फिर कहा कि ताकर दूत अनल जरी गिरजा जरा न सोचते कारण गिरजा उल्टी पुल्टी लंका सब जारी कूद पर अपन सिंधु मजारी। हनुमान जी जो है लंका में आग लगाकर समुद्र में कूद गए और अपनी जो पूछ में आग जो लगी थी उसको बुझाया। पूछ बुझाई खोई श्रम धरे लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। और अपनी थकान मिटा करके माता जानकी के पास गए और हाथ जोड़कर जो है माता के चरणों में प्रणाम किया। मात मोहि दीजे कचुचीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ामणि उतार तब दयो हर समेत पवन सुत लयो। कहु तात असमोह प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा दीन दयाल विरत संभारी हरौ नाथ में संकट वारी। हनुमान जी ने माता से प्रार्थना की कि माता जिनका डर था वो तो खत्म हो गया, अब मेरी विनती सुनो। माता जैसे मैं आपके पास रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण जाई नव तुलसी का वरंत देख रस कपिराई, मैंने विष्णु जी घर में देखी और मेरा मन हर्ष हुआ, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे बताया सुखवाटी में माता बैठी है और वहां हमारा समझौता भी हुआ।
कि तुम मुझे माता से मिला दो, मैं तुम्हें पिता से मिला दूं। वही हुआ। माता मैं आया, आपका जो संशय था वो खत्म हुआ, रावण की लंका आग लगाई गई, त्रिजटा ने जो बोला था विभीषण की पुत्री ने, वो कार्य सिद्ध हुआ। मेरी यहां तक इच्छा नहीं थी, ये तो उनकी प्रेरणा मिल गई, क्योंकि विभीषण भी संत है। अब मोहि भा भरोसा मानता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत है तो उसकी औलाद भी तो संत ही है। त्रिजटा, त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री है और माता सीता की सहयोगिनी है। इतनी सहयोगिनी है कि जो जितनी राक्षसनी थी वे जैसे रावण कह रहा था मैं 1 मास का समय देता हूं, 1 मास के अंदर जो है इनको जो है मेरी शिक्षा दो, मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं अपनी कटार से काट दूंगा। तो वहां सारी स्त्री जो है माता को धमका रही थी। त्रिजटा एक ऐसी थी जो खुद माता सीता का पक्ष लेकर के कह रही थी, निस्त्री को जितने राक्षस ने उनको बोल रही थी कि तुम अपना नुकसान क्यों कर रही हो, अरे रावण तो मरेगा, तुम इनके साथ क्यों मरना चाहते हो। तो वहां माता सीता का जो है त्रिजटा जो है बहुत कुछ समझाती है, वहां एक शिक्षा मिलती है। और अब मैं जो जैसे मैंने मुद्रिका दी ला करके, ऐसे ही आप मुझे भी कुछ ऐसी चीज दीजिए जो राम जी को इस बात का विश्वास हो कि मैं हो गया हूं। सच पूछो तो एक सभा चल रही थी, उस सभा में जो है मैंने राम जी से कहा कि मुझे पुत्र बना लो, राम जी से कहा मुझे पुत्र बना लो। तो राम जी बोले देखो ये काम तो जन्मदात्री का होता है, जननी का होता है, वही पुत्र बनाती है। आपकी जननी कौन? आपकी जननी सीता माता, आप वहां जाइए, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। पुरुष नहीं जनता, माता जनती, इसलिए जन्मदात्री कहलाती है, आप वहां जाइए। तो माता मैं आपके पास आया, आपने मुझे बहुत बड़ी आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि हो, करो बहुते रघुनायक छो। माता मैं आपका पुत्र हुआ तो मैं अपने पिता को जाके कुछ संदेश तो दूं। मैं आपके पास मुद्रिका लेके आया, तो आप जो है मेरे को कुछ ऐसी चीज दो, ऐसी आभूषण मुझे दो जो उनको पता लगे कि मैं होके आया हूं। तब कहा मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब रहो, हरस समेत पवन सुत लयो। और कहा माता सीता ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी सहर्ष दोनों हाथ पसार के उसको ग्रहण किया और फिर कहा कहू तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार से पूर्ण कामा। आप राम जी के पास जब जाएंगे तो वहां जो है मेरा प्रणाम कहना। फिर कहा दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरऊ नाथ संकट बारी। हनुमान जी जो है दीनों के नाथ हैं, संकट को हरने वाले हैं। मेरा भी संकट है, आप पुत्र वहां जाकर अपने पिता को बताना। और यहाँ एक संत भी कहते हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद सुगावा। बहुत बड़ा दिव्य मंत्र है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद सुगावा। जो भगवान को दीन दयाल को याद करते, दीनों के नाथ को याद करते हैं, उनको चरणों प्रणाम करते हैं, उसका आर्थ संकट भगवान स्वयं ही काट देते हैं, उसको संकट में रहने ही नहीं देते। तो यहाँ फिर वो एक बात याद आती है, भाई भगवान के पास मिलने का साधन तो चाहिए, गुरु हो या कोई संत हो जिनके माध्यम से मिल सकते हैं। हमारे डायरेक्ट क्या पहचान है, न जाने कितने जन्मों से हम, जो कितने करोड़ों जन्मों से हम जो है उनसे बिछड़े हुए हैं। हर जन्म में हमारे माता पिता बदल जाते हैं, तो भगवान हमें कैसे अपनाएगा कि अच्छा पिछली बार ये गलती की थी, उससे पहले ये गलती की थी, कितने जन्म बीत गए। सच पूछो तो भगवान अपनी जो है लिस्ट बनाए रखता है, और उसमें से जो है जब भगवान जन्म देता है तो उसमें से कुछ पाप और पुण्य जो है अपना मुट्ठी भर के उसमें जीव के खाते में डाल देता है। कहता है इस जन्म में तुम्हें ये भोगना है, ये तुम्हारा पुण्य है, ये तुम्हारा पाप है। अगर जीव अच्छा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर सत्संगी विवेकी है तो वो पाप को वही जला देता है। अर्थात
उन पापों को संत के माध्यम से उनको वही जो है जलवा देता है, खत्म करवा देता है। उसका भक्ति मार्ग इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि भक्ति मार्ग चलते उन पापों की जो गिनती नहीं गिनता, वो पाप वही कटवा देता है। जब ही नाम जो अर्थ भारी, मिटे को संकट हो सुधारे। जब ही नामू जन आर्थ भारी, मिटे को संकट हो सुधारी। जो भी जीव भगवान के नाम का सुमरण करता है, उसके बुरे से बुरे संकट कट जाते हैं। ये प्रमाण है इस बात का। कभी भी आप आजमा कर देखेंगे तो प्रभु प्रेमियों, आपके जीवन में साक्षात जो प्रेम आएगा, ऐसी प्रेरणा मिलेगी, आपका मार्ग खुल जाएगा। तो फिर वहां संत इस बात को कहते हैं कि आगे कहा कि दास सकृत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु को समझायो। यह जयंत की जो है उनको कथा याद दिलाना। उन्होंने तो मुझे एक चोट मारी थी, रुद्र बहा था, उन्होंने एक छोटा सा तिनका उठा बाण बना दिया था, उसके पीछे लगा दिया था। ये कथा उनको सुनाना, तो मुझे आज कैसे भूल गए? मैं तो जिनसे विरह में जी रही हूँ, मुझे ऐसे कैसे भूल गए? फिर कहा कि जनक सुत समझाई करी, बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल चिरुनाई कपि भगवान गवन राम पै कीन। जनक माता जानकी को बहुत प्रकार से धीरज दिया हनुमान जी ने, और उनके चरणों, माता चरणों प्रणाम करके जो है राम जी के पास चले गए। फिर कहा चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ सुतरि सुनि निश्चर नारी, नागे सिंधु ए पारई आवा, शब्द किलकला कपिन सुनावा, हर से सब लोग हनुमाना, नूतन जलम कपिन जब जाना, मुख प्रसन्न तेज विराजा, किन रामचंद्र का काजा, मिले सकल अति भय सुकारी, तलपत मीन पावज विवारी, चले हरस रघुनाथ के पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, मधु तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्राण सब भागे। माता सीता को सांत्वना दे करके जो है उसी समय जो है हनुमान जी राम जी के चरणों में चले, और ऐसे गर्जना की जितनी राक्षसनी गर्भवती सबके गर्भ गिर गई। अर्थात पाप का शरीर के अंदर बीज नाश कर दिया। शरीर के अंदर जो पाप होता है, अगर उसकी जड़ को काट दिया जाता है, हमारे किसान लोग कहते भी हैं कि जब खेती के अंदर कोई खरपतवार उग जाए तो उसको जड़ से उखाड़ा जाता है, ताकि वो जो फसल हमारी जो है लालायित हो, इतनी प्रबल हो जाए, अपने समय पक जाए, अवरुद्ध कोई ना हो। ऐसे ही यहाँ जो है हनुमान जी कहते हैं कि जो राक्षसनी जो गर्भवती है, ऐसी गर्जना की सबके जो है गर्भ जो है गिर गई। फिर कहा कि मुख प्रसन्नतम तेज विराजा, कि रामचंद्र का आजा। हनुमान जी के मन पर जो बड़ा तेज है, और वो जो है रामचंद्र जी भगवान राम काम करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुकारी, तलपत मीन पावजी मारी। जैसे मछली है, अगर बारी का मतलब पानी से बाहर निकाल दिया है तो छड़पड़ाती है, और वो जो है मरने तक उसकी नौबत आ जाती है। यदि वही मछली पानी के अंदर दोबारा डाल दी जाए, वो बड़ी खुश होती है, उसको जीवन मिलता है। तो फिर कहा चले हरस रघुनाथ के पास, आप पूछत नहल कवती हासिल। हनुमान जी के पास, हनुमान जी जो है राम जी के पास गए, तब मधुबन भीतर सब आए, पूछत अंगद सम्मत मधुबल खाए। सभी जो है इकट्ठे हुए, जितने भी जो है अंगद और जितने कपी थे, सारे इकट्ठे होकर के हनुमान जी को आते देख बड़े प्रसन्न हुए, और राम जी का तेज देख करके सबके अंदर उत्साहित हो गए, और सारे जो है हनुमान जी के साथ जो है उस बाग में चले गए, और वहां जाकर के जो है सब फल खाने लगे। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्राण सब भागे, और वहां जब जितने राक्षस थे वे सब भागे। जाई पुकारे ते सब वन उजार युवराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। जब सुग्रीव जी ने सुना कि हनुमान जी जो है कार्य सिद्ध करके आ गए हैं, सुग्रीव जी ने क्या कहा था? सुग्रीव जी ने चारों दिशाओं में जितने वानर भेजे थे, उन्होंने कहा था तुम्हें एक महीने का समय है, यदि तुमने 1 महीने के अंदर तुम्हें माता सीता की खोज नहीं की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सुग्रीव जी की वाणी थी।
और आज सब कपि जो खुश हैं, सुग्रीव जी जो है इतने खुश हैं कि पहले ही सारे सारे जब हनुमान जी को देखा सब खुश हो गए और के जो ने होती सीता सुधी पाई, सीता सुधी पाई, मधुबन के फल सकई खाई। यदि जो है हनुमान जी सीता माता की खोज करके ना आते, चाहे जितने राक्षस थे इनको ना मारते, तो क्या ये इस बाग के फल खाते? जितने कभी बैठे थे क्या खा सकते थे? यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कभी सभी समाजा। सारा कपि समाज जो है, जितना वानरों का समाज सारा इकट्ठा हो गया। आई सभी नावा शीशा, मिलो सबन प्रेम कपीसा। सब सुग्रीव जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। चारों दिशाओं से आकर के सुग्रीव जी के सबने प्रणाम किया और पूछी कुशल कुशल पर देखी, राम कृपा काज विशेषी। और जो है एक दूसरे की सब जो कुशल से पूछी, नाथ की काजू कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हनुमान जी ने जो है सबकी लाज बचा दी। ये सुग्रीव जो है सबको मार देते। फिर कहा, सुन सुग्रीव बहुरते मिले, कपिन सहित रघुपति पर चले। सारे सुग्रीव जी के साथ इकट्ठे हुए और सब जो है राम कपिन जब आवत देखा कि एक आज मन हर्ष विशेषा। सुग्रीव जी की अध्यक्षता में जितने वानर हैं सारे साथ जा रहे हैं और राम जी के ने जब देखा कि सारे कपि इकट्ठे होकर आ रहे हैं कि काज मन हर्ष विशेषा, कार्य सिद्ध करने का राम जी को बड़ा हर्ष हुआ कि सीता माता की खोज करके आए हैं। फिर क्या, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कभी चरण नहीं जाए। दोनों भाई जो है एक शिला पर बैठे हैं और सभी कपि जितने भी वानर हैं सारे हनुमान जी समेत जो है सुग्रीव जी और जामवंत जी सारे जो है साष्टांग प्रणाम करते हैं राम जी को। और राम जी सबके जो कुशल से पूछते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी ने जो है राम जी के चरणों प्रणाम किया। प्रीत सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पर कंठ। राम जी ने सभी वानरों से मिले, सबसे कुशल से पूछा, सबका हाल चाल पूछा। तब जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा कुशल निरंतर, सुरमुनि प्रसन्नता ऊपर। सो विजयी विनय सागर दासु जस्त प्रोप उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाबा। जामवंत जी जो है राम जी के सम्मुख जो है चरणों में ध्यान करके बोलते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर नाथ करो तुम दया, हे प्रभु जिस पर आप दया करते हो, जिस पर आप दया करते हो वो तो अवश्य भवसागर से पार होगा। दया निधि है, कृपा निधि है, दीन दयाल है। राम जी के अनेकों नाम है, लेकिन भक्त को जो है भगवान के चरणों में यदि एक बार भी वो मंत्र पर जप दे कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम दुर्लभ श्री राम नाम। महाराजी संत तो यहाँ तक कहते हैं इस मंत्र को एक माला जपनी चाहिए। और जो इस मंत्र को जपते हैं, एकादशी का बहुत बड़ा मंत्र है ये, विष्णु सहस्त्र नाम के समान ये मंत्र है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम श्री राम नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम श्री राम नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम श्री राम नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम श्री राम नाम। प्रभु प्रेमियों, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम श्री राम नाम।
प्रेमी आप पहले सुन चुके हो। ये मंत्र श्री रामायण जी जो है, श्री रामचरितमानस भगवान का विग्रह रूप है। और 7 साल के अंदर रामचरितमानस का हमारे यहाँ पाठ होता है इस चलते फिरते मंदिर में। 7 साल के लगभग 7 साल में हमारी पूरी रामायण संपूर्ण होती है। तो यहाँ पर प्रेमियों हमें संकेत मिलता है कि निरंतर हमारा जाप चलता रहेगा। जो चित्रगुप्त भी हमारे खाते में लिखने समर्थ है, चित्रगुप्त जो है धर्मराज के जो खाते में लिखने समर्थ है। इसलिए राजा दशरथ ने भी जो है जब अपना शरीर त्यागा, जसुर धाम गए, तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, साहब यही ना, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, 6 बार राम का नाम लिया। तो तुम प्रेमी हम तो जीवित हैं, तो हमें सत्संग में तो इतना भजन करना चाहिए कि जितनी बार भी सामने वाले मिले हम सबको राम राम करें, तो हमारी 108 की माला पूरी हो जाती है। तो वहाँ जो है सारे इकट्ठे हुए, जामुन जी कहते हैं, जामुन के सुर रहा जा पर नाथ करो तुम दाया, ताईस दासु निरंतर सुर मुनि प्रसन्नता ऊपर कि हे प्रभु आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, प्रभु की कृपा आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। भगवान का हम सुमरण करते हैं। तो यहाँ तो फिर कहा नाथ पवन सुत जिन जो करनी सहस मुख जाय सो करनी। हे नाथ, हनुमान जी की जो करनी है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, हजारों मुख से भी इसका गुणगान नहीं किया जा सकता। पवन तने के चरित्र सुहाए जामुन रघुपति सुनाए। हनुमान जी चरित्र सुनाते हैं जामुन जी राम जी को, और सुनत कृपानी मने अति भाई पुनि हनुमान हर्षि उलाए। और जो है कृपा निधि बड़े खुश हुए। और भी कहा कहो तात की भांति जान की रहती की राम पारो ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जन से जाहि प्राण के ही बात। यहाँ राम जी जो है हनुमान जी से पूछते हैं कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आपकी माता है वो चरणों में, मेरे चरणों में ध्यान लगाए रखती है। बोले हाँ ये सच बात है, आपके चरणों में ही तो ध्यान था, तभी तो उनकी विकट समस्या दूर हो गई। फिर कहा नाम पारो ही ध्यान तुम्हारे कपाल, तुम्हारे नाम का ही जो सारा है। हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे, हमारे शरीर के अंदर 9 दरवाजे हैं। 9 के 9 दरवाजे जब बंद हो गए, 10वें द्वार पर जब जाएंगे तब जाकर के जो है भगवान का जो कपाट है वो खुलता है। 10वें द्वार पर जाकर के वो हमारा कपाट खुलता है। तो फिर कहा 10वें द्वार कौन है? 10वें जो है गुरु का द्वार है। कभी भी आप देखते भी होंगे जब किसी की शव यात्रा, किसी भी के जो है शव यात्रा होती है, उसके जो 9 अंगों के माध्यम से कई बार जो प्राण निकलते हैं। कोई कोई बिरला आता है खोपड़ी से जिसके प्राण निकलते हैं, वो 10वें द्वार है। गुरु के जो है 10वें द्वार है, वो उस द्वार पर जाकर के जो है तो वहाँ लोचन नीच पर जंत्रित प्राण की बात। और वो जो है बाट देखती है, माता सीता जो है आपके चरणों में ध्यान लगाती है। तो राम राम रटते रहो जब लग गए प्राण, कभी तो भी भनक पड़ेगी कान। और गौरी शंकर भगवान।